आज जानते हैं आर्यभट्ट कौन थे। आज हम वीडियो के माध्यम से उनके बारे में संपूर्ण परिचय जानते हैं। भारत में खगोल शास्त्र के सूत्र हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। वैदिक काल में भी कई खगोल शास्त्री हुए हैं जिनके ज्ञान को ही बाद में वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया। आर्यभट्ट के अलावा भास्कराचार्य, बौधियन, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य प्रथम भी महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट के नाम पर ही अंतरिक्ष में छोड़े गए भारतीय उपग्रह का नाम भी है। महान गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट के बारे में आज हम सब कुछ जानते हैं। आर्यभट्ट की जन्म के बारे में बात करें तो आर्यभट्ट का जन्म ईस्वी सन 476 में हुआ था। इनका जन्म स्थान कुसुमपुर, पटना में हुआ था। यह समय उस टाइम का था जब सम्राट विक्रमादित्य थे। सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल की बात है। इनके शिष्य प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर थे। आर्यभट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर मात्र 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टीय नामक एक ग्रंथ लिखा था। उनके इस ग्रंथ की प्रसिद्ध और स्वीकृति के चलते राजा बुद्धगुप्त ने उनको नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया था। आर्यभट्ट के बाद लगभग 875 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वितीय हुए, जिन्होंने ज्योतिष पर महासिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। आर्यभट्ट द्वितीय गणित और ज्योतिष दोनों विषयों के आचार्य थे। इन्हें लघु आर्यभट्ट भी कहा जाता था। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही सैद्धांतिक रूप से यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है और उसकी परिधि अनुमानतः 24,835 मील है और यह अपनी दूरी पर घूमती है, जिसके कारण रात और दिन होते हैं। इसी तरह अन्य ग्रह भी अपनी दूरी पर घूमते हैं, जिनके कारण सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं। आर्यभट्ट के 42 सिद्धांत यानी सूर्य चंद्रमा ग्रहण के सिद्धांत, रोमक सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आर्यभट्ट द्वारा निश्चित किया गया था कि वर्तमान टालमी की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। आर्यभट्ट के प्रयासों द्वारा ही खगोल विज्ञान को गणित से अलग किया जा सका। बीजगणित में भी सबसे पुराना ग्रंथ
आर्यभट्ट का है। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया। उन्होंने सबसे पहले पाई की कीमत निश्चित की और उन्होंने सबसे पहले साइन की कोष्ठक दिए। गणित के जटिल प्रश्नों को सरलता से हल करने के लिए उन्होंने समीकरणों का आविष्कार किया, जो पूरे विश्व में प्रख्यात हैं। एक के बाद 11 शून्य जैसी संख्याओं को बोलने के लिए उन्होंने नई पद्धति का आविष्कार किया। बीजगणित उन्होंने कई संवर्धन किए और गणित ज्योतिष का आर्य सिद्धांत प्रचलित किया। वृद्धावस्था में आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में रेखा गणित, वर्गमूल, घनमूल जैसी गणित की बातें के अलावा खगोल शास्त्र की गणनाएं और अंतरिक्ष से संबंधित बातों का भी समावेश है। आज भी हिंदू पंचांग तैयार करने में इस ग्रंथ की मदद ली जाती है। आर्यभट्ट के सिद्धांत पर भास्कर प्रथम ने टीका लिखी। भास्कर के 3 अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं: महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य एवं भाष्य। खगोल और गणित शास्त्र, इन दोनों क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के स्मरणार्थ भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। आर्यभट्ट ने सूर्य से विविध ग्रहों की दूरी के बारे में बताया है। वह आजकल के माप से मिलता जुलता है। आज पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। इसे AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। इसे अनुपात के आधार पर बहुत सारी सूची बनाई गई है, जैसे बुध का मान है तो आर्यभट्ट के मान के अनुसार 0.375 AU और वर्तमान मान भी है 0.3875 AU। मतलब उस टाइम भी अगर आर्यभट्ट के पास मशीनें नहीं थी, उसके बाद भी उन्होंने ये दूरियां अपने से कैसे नाप ली। जैसे शुक्र की दूरी पृथ्वी से कितनी है, तो आर्यभट्ट का मान था 0.725 AU और वर्तमान में 0.723 AU है। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह में भी आर्यभट्ट ने अपना मान दिया था 1.538 AU और वर्तमान में उसका मान है 1.523 AU। शनि का उन्होंने मान दिया था। आर्यभट्ट का मान था 9.41 AU और वर्तमान में उसके मान की हम बात करें तो 9.54 AU है।